तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट सीरीज में हॉटस्पॉट और मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं और इसका किस तरह से वर्ल्ड में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, भारत का इससे क्या संबंध है और प्लेट टेक्टोनिक्स में इसका क्या रोल होता है। मैं सारा चीज़ आपको अच्छे से समझाऊंगा, एनिमेशन के थ्रू भी हम लोग देखेंगे क्या प्रोसेस है। इसको समझने से पहले हमें पहले तो बेसिक्स ऑफ मतलब जो वॉल्केनो है वो आना चाहिए कि ज्वालामुखी का जो बेसिक्स है वो क्या है। अब ज्वालामुखी का जो बेसिक्स है मतलब ज्वालामुखी निकलते कैसे हैं, इन सब चीज़ों को हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और पहले आपको दिखाता हूं कि ज्वालामुखी की प्रोसेस हमें बचपन से, मतलब बचपन इन द सेंस की ज्योग्राफी का बचपन, जब हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं तो ये चीज़ तो पता है कि जब भी, अब ये नहीं पता है तो आपको पहले बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ये मतलब थोड़े से कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। सुदर्शन गुर्जर अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप देख सकते हो, उस पर अभी एनसीईआरटी चल भी रही है कि जब भी दो प्लेट आपस में टकराती हैं और एक ओशियन की प्लेट होगी तो वो भारी प्लेट जब अंदर जाती है पृथ्वी के अंदर अंदर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर वाले क्षेत्र में, दुर्बलता मंडल वाले क्षेत्र में, तो अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो वो पिघल के, और नॉर्मली जब प्रेशर बढ़ता है तो सामने वाली प्लेट पे ज्वालामुखी आता है। या तो एक केस हो, ये हो गया सामने वाली प्लेट ओशियन की जरूर होनी चाहिए, अब भले इधर की कोई सी भी प्लेट हो, एक ओशियन की प्लेट होगी तो वो भारी होती है असल में ओशियन की प्लेट। तो जब वो अंदर जाके, तो ये मतलब ये बेसिक पता है हमें कि ज्वालामुखी कैसे निकलते हैं। तो जब दो प्लेट कन्वर्ज करती हैं और यदि उसमें से एक ओशियन की है तो एक भारी प्लेट अंदर जाकर, अंदर जब वो पिघल जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर वो ज्वालामुखी निकलता है। ज्वालामुखी मतलब अंदर से लावा मैग्मा का बाहर आना, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लेट आपस में टकराए, लेकिन डाइवर्जेंस के दौरान भी यदि प्लेट दूर भी जा रही है, कोई हिस्सा दूर जा रहा है पृथ्वी का, तो बीच में गैप क्रिएट होगा, उस गैप में से अंदर का मैग्मा लावा बाहर आ जाएगा। ये चीज हमें पता है। तो वॉल्केनो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मतलब अपसरण अभिसरण में हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखी कि जब ये कन्वर्ज हो रहा था तो एकदम प्लेट, ये एक प्लेट ओशियन की हो गई, दूसरा कॉन्टिनेंट का हिस्सा होगा, तो प्लेट के मार्जिन पर मिलते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनोज जो होते हैं, ज्वालामुखी जो होते हैं, वो प्लेट के मार्जिन पर, प्लेट मतलब समझ गए कि जो भी पृथ्वी का हिस्सा है, कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा, ओशियन का हिस्सा, तो उनकी जब मार्जिन जो आपस में जब टकरा रहे होंगे या दूर जा रहे होंगे तो किनारों पर ही आपको ज्यादातर, जो अब खुद सोचो ना तुम, ये प्लेट नीचे गई यहां पर, तो भाई प्रेशर जब यहां इंक्रीज होगा, ये पिघल रहा है ना, प्रेशर यहां इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर प्रेशर निकलेगा, मतलब यहां पर जो है ज्वालामुखी ने यहां थोड़ी निकल जाएगा। तो अक्सर हमने देखा कि वॉल्केनो का संबंध कन्वर्जेंस से हो रहा होता है, जब प्लेट कोई कन्वर्ज होके प्रेशर बढ़ाकर और फिर जो है ये निकल, या कहीं फिर हमने देखा कि प्लेट के बीच में क्या हो, डाइवर्जेंस की स्थिति बने, तो हम देख रहे हैं। लेकिन हॉटस्पॉट वॉल्केनो जो आज का टॉपिक है वो इससे बिल्कुल अलग है। तो पहले इसको हम डायग्राम में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर इस डायग्राम को आप देखो, जब आप इस डायग्राम को देखते हो तो ये लाइन जो है लाल वाली वो प्लेट बाउंड्रीज है, मतलब जब अभी मैं कह रहा था आपसे कि ये ओशियन की प्लेट, ये कॉन्टिनेंट, तो प्लेट्स के पास आपको ये लाल लाल डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, सब प्लेट्स पर वॉल्केनोज आपको देखने को मिले। लेकिन कुछ ऐसे वॉल्केनोज हैं, जैसे ये हो गया, ये कोई प्लेट के पास नहीं दिखाई दे रहा है आपको, मतलब इन द सेंस कि दुनिया में कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी हैं। अब ये जो ये काले रंग का ये जो दिख रहा है ये प्लेट्स हैं। तो प्लेट के अलावा भी, अब जैसे यहाँ कोई प्लेट नहीं है, प्लेट का मतलब समझ गए ना कि जैसे मान लीजिए एक हिस्सा ओशियन का, एक कॉन्टिनेंट का, ये टकराए आपस में, ये अंदर चला गया और यहाँ ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी कहाँ निकला, इन प्लेट्स के मार्जिन के पास, बट यहां पर तो कोई मार्जिन नहीं है। तो दुनिया में कुछ ऐसे ज्वालामुखी भी हैं जो प्लेट टेक्टोनिक से जिनका संबंध नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से, प्लेट टेक्टोनिक से कोई संबंध नहीं है कि जब कोई प्लेट अंदर जाएगी तो मैं निकलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसे ज्वालामुखी जो बिल्कुल फिक्स प्लेस है, जिनका है ना, बिल्कुल फिक्स प्लेस है, जिनका कोई संबंध प्लेट विवर्तन से नहीं है, जिनका कोई संबंध जो है वो प्लेट विवर्तन से नहीं है। ऐसे कुछ वॉल्केनोज को हम हॉटस्पॉट वॉल्केनोज कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसकी प्रोसेस को अब हम जरा समझने वाले हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखो ये वाले, इसमें देखना आराम से, ये ओशियन का हिस्सा अंदर गया, अंदर जाकर ये पिघला और ये ज्वालामुखी निकल आया मार्जिन के पास, ठीक है। ये प्लेट अंदर गई और ये ज्वालामुखी निकल आया। बट तुम इस वाले को देखो, ये ज्वालामुखी का कोई संबंध नहीं, कोई ना तो प्लेट पास में आ रही ना दूर जा रही है। मतलब कुछ वॉल्केनोज हमारे अर्थ पे ऐसे भी हैं जिनका रिलेशन न तो कोई कन्वर्जेंस है ना कोई डाइवर्जेंस है, प्लेट के मूवमेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। तो अब हॉटस्पॉट वॉल्केनो कैसे हैं, तो उसकी प्रोसेस को समझते हैं। देखो क्या है, एक ऐसी प्रोसेस, मतलब एक ऐसा मान्यता है कि कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी हैं जिनका
उद्गम, जिनकी शुरुआत, अब देखो पृथ्वी का आपको इंटीरियर तो बेसिक आइडिया हो गई कि ऊपर जहां हम रहते हैं वो क्रस्ट है, फिर अंदर एक मेंटल वाली लेयर आती है, जी सर, और फिर अंदर जो आती है वो कोर वाली लेयर आती है। तो ऐसा माना जाता है कि क्रोड और मेंटल से एकदम अत्यधिक गर्म लावा ऊपर की तरफ उठकर, ज्यादा जब गर्म होती है कोई भी चीज, जब गर्म होती है तो वो ऊपर राइज कर रही होती, तो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठकर ये बिल्कुल ऊपर के हिस्सों में आ जाता है। अब मतलब ये है कि जो हॉटस्पॉट वॉल्केनो है, कुछ ऐसे वॉल्केनोज हैं जो पृथ्वी के अंदर से जो अत्यधिक गर्म वाला जो मैग्मा लावा है वो निकल के जब ऊपर तक आ जाता है, उसके लिए बात कर रहे हैं। मतलब इसकी प्रोसेस को समझो जरा एक बार और। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ जो आप अभी पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि एक प्लेट अंदर गई और ये हिस्सा सामने आया ऐसे, और ये ज्वालामुखी निकल आया। लेकिन इनका मानना ये है कि जैसे ये हमारी लेयर क्रस्ट की है, ठीक है, दूसरा वाला हिस्सा होता है मेंटल का, और तीसरा अपना ये हो गया कोर का। तो उनका ये मानना है भैया कि कुछ ऐसे वॉल्केनोज भी हैं जो कोर और मेंटल के अंदर, जितना हम अंदर जाते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो कहीं कहीं पर इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है कि वहां पर हाई टेम्परेचर के कारण मैग्मा लावा बहुत गर्म हो जाता है, और जब वो गर्म होने लगता है तो ऊपर की तरफ उठने लगता है, बायोन्सी फोर्स जिसे हम कहते हैं, प्लवनशीलता बल। तो ये जब ऊपर की तरफ उठता है तो ये पूरे क्रस्ट को, अब क्रस्ट तो क्या है, बिल्कुल सॉलिड है, हम लोग जिस पे रह रहे हैं वो तो कठोर चट्टाने हैं ना, उन चट्टानों को पिघला के, नीचे से पिघला के बाहर निकल आता है। अब इस ज्वालामुखी का कोई संबंध प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से नहीं है, ना तो यहाँ कन्वर्जेंस हुआ, सिंपल पृथ्वी के अंदर की जो हीट है उससे ये गर्म लावा कन्वेक्शनल फॉर्म में, संवहन रूप में बाहर की तरफ निकला है। तो ऐसी स्थिति को ये जो ज्वालामुखी होते हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनो कहलाते हैं। तो हॉटस्पॉट वॉल्केनो दे आर द फिक्स प्लेस ऑफ हाई टेम्परेचर, जहां पर अत्यधिक तापमान हो, कन्वेक्शनल हीट आ रही हो, कोर और मेंटल की ये बॉर्डर वाली रेखा से, यहां से, और ये जो चीज ऊपर आ रही है इसे हम मेंटल प्ल्यूम भी कह सकते हैं। अब अपन और डायग्राम पे समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको देखिए कि ये कोर दिखाई दे रहा है आपको, तो कोर से शांति से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोर से ये अत्यधिक गर्म होकर कन्वेक्शनल हीट, ये लावा जो उठ के एकदम, अब भाई गर्म पानी रखा आपने गैस पे, तो आप कभी भी देखना ऊपर का पानी जल्दी गर्म हो जाता है बजाय नीचे के, क्योंकि जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है वैसे वो कन्वेक्शनली मॉलिक्यूल्स राइज होने लगते हैं। तो यहां पर भी जब ज्यादा अत्यधिक हीट डेवलप हो जाती है तो वहां का मैग्मा राइज करने लगता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है, और ये ऊपर उठते उठते, अब क्रस्ट तो सॉलिड है जहां हम लोग रहते हैं, तो देखो इसने धीरे धीरे करके पूरा पिघला दिया, और पिघला के ये पूरा लावा जो है, मैग्मा जो है, बाहर की तरफ आता चला गया। तो ये जो चीज ऊपर आ रही है, ये जो राइज होके आ रहा है, इसे हम प्लूम कहते हैं, मेंटल प्लूम, ठीक है। और उसके बाद में जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हॉटस्पॉट वॉल्केनो हो गया, ठीक है। लावा यहां पर बहुत ज्यादा फ्लो करने वाला मिलता है, जिसमें ज्यादा फ्लो होता है, और जिसमें ज्यादा फ्लो होता है उसे हम बेसिक लावा कहते हैं, जी सर। उसी से ही तो अब बेसिक लावा ज्यादा फैलता है, अब तुम खुद सोच लो यहां से जो यहां तक आ गया हो, जी हाँ, तो हाई टेम्परेचर वाला बेसिक लावा आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि इससे जब ये ठंडा होता है तो रॉक के बाद जो बेसाल्ट रॉक का जो सॉइल बनती है वो ब्लैक सॉइल बनती है। भारत में कुछ इस तरह की जो ब्लैक सॉइल बनी थी वो इसी प्रोसेस से बनी थी, वो अपन देखेंगे। और तो देखो मेंटल प्लूम क्या है, मेंटल प्लूम एक बयोंट मास ऑफ हॉट मोल्टन रॉक दैट राइजेस फ्रॉम द अर्थ्स मेंटल एंड कैन रीच टू द क्रस्ट। मतलब ये मेंटल और कोर की बॉर्डर से राइज करके ये ऊपर की तरफ उठता है। मतलब मेंटल प्लूम गर्म पिघली हुई चट्टान का एक उत्प्लावन है, उत्प्लावन प्रक्रिया है, जो पृथ्वी के मेंटल से निकल रहा होता है, मेंटल कोर की बॉर्डर से निकल रहा होता है और क्रस्ट तक पहुंच जाता है। जी हाँ, कोर मेंटल की सीमा से उत्पन्न हो गए। अच्छा, बिलीव टू ओरिजिनेट फ्रॉम द कोर मेंटल बाउंड्री, लगभग 3000 किलोमीटर के अंदर वाले क्षेत्र से गर्म होकर ये आ रहा होता है। एक वीडियो की मदद से मैं तुमको ये प्रक्रिया और दिखा सकता हूं, आराम से देखना इसे, कि ये देखो कैसे ये अंदर से ये सब चीजें आती जा रही है और ऊपर का हिस्सा प्लेट मूवमेंट होता जा रहा है, तो ये देखो लावा एक साथ पूरा फैल के चीज बनती जा रही है। मतलब ये जो राइज होगा यहाँ पे ना, ये जो चीज राइज हो रही है, ये वाली जो चीज राइज हो रही है, ये एक तरह से क्या है, प्ल्यूम है ये। और ऊपर क्यों आ रहा है, गर्म है, बहुत टेम्परेचर ज्यादा है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये राइज करके ऊपर आ रहा है। अब ये क्रस्ट को पिघला के, अब ऊपर का क्रस्ट तो मूव करता है, प्लेट मूवमेंट, तो ये एक साथ सीरीज ऑफ पूरे आइलैंड्स बना देता है।
जी हाँ, अब ये जो आइलैंड्स होते हैं शील्ड वॉल्केनोज कहते हैं इसे हम, शील्ड, क्योंकि पूरा एक शील्ड जैसा पूरा फैल जाता है। ये फैल क्यों जाता है? क्योंकि लावा जो होता है वो बेसिक लावा होता है। तो ये कहां से आ रहा है? ये कोर मेंटल की बॉर्डर से आ रहा है, ठीक है। ये मेंटल प्ल्यूम है सर, ये हॉट, अब ऊपर जो वॉल्केनो वो हॉटस्पॉट वॉल्केनिक प्रोसेस हो गई, ये मेंटल प्ल्यूम हो गया। समझ में आ गई बात? कमेंट जरूर कर देना समझ आ जाए तो। अब अपन पढ़ते हैं कि भैया इसका संबंध इंडिया से कैसे क्या है। हालांकि मैं फिर बता देता हूं, देखो अब थोड़ी थ्योरी भी देख लो कि हॉटस्पॉट वॉल्केनो जो है वो वॉल्केनिक क्षेत्र होते हैं ड्यू टू राइजिंग मैग्मा फ्रॉम डीप मेंटल प्ल्यूम। मतलब राइजिंग मैग्मा का ऊपर उठना जो अभी मैंने बताया, फिर कहां से आ रहा है? वो डीप मेंटल प्ल्यूम, नीचे से आ रहा है। एंड दे आर नॉट लिंक टू प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट टेक्टोनिक से इनका कोई संबंध नहीं है कि भाई कन्वर्जेंस होगा तो ये होगा। तो हॉटस्पॉट ज्वालामुखी क्षेत्र है जो गहरे मेंटल प्ल्यूम से उठने वाले मैग्मा के कारण बनते हैं, जो प्लेट सीमाओं से जुड़े नहीं होते हैं। अच्छा, हीट और प्रेशर जो है अत्यधिक, ये सब चीज इसको मेंटल प्लूम को जो है जन्म दे रही होती है। अच्छा, इसके एग्जांपल, अच्छा अब आपको पता है ये लावा फैलेगा, फैलेगा तो बहेगा, ये देखो ऐसे। तो ये वोल्केनो जो दिख रहा है वो एकदम शील्ड की तरह दिखता है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखी होगी ना आपने, ऐसे फैला हुआ, तो ये शील्ड कह रहे हैं इसको, शील्ड जैसा दिखता है, ठीक है। मतलब जेंटल स्लोप होते हैं। यदि लावा फैलता नहीं तो वो बिल्कुल हाइट ले लेता, इकट्ठा होता जाता, पर वो तो एसिडिक लावा का फीचर है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक लावा, जिसमें बिल्कुल फैल जाता है, ठीक है। हवाइन आइलैंड इसका एग्जांपल बन सकता है, येलोस्टोन, रीयूनियन। अब मैं जैसे भारत की बात कर रहा था, भारत से इसका क्या संबंध है? क्योंकि हमको पता है कि भारत भी दक्षिण से ऊपर की तरफ आया है, गोंडवाना लैंड से, हिमालय की प्रोसेस में हम पढ़ते हैं। तो जब ये आ रहा था तो ये यहाँ पर अफ्रीका के पास जो मेडागास्कर है उसके पास रीयूनियन आइलैंड है, वो हॉटस्पॉट है एक। इस चीज को आप यहाँ भी देख सकते हो, स्टार्टिंग में जब मैंने मैप में दिखाया था, ये यहाँ पर देखो, ये हॉटस्पॉट है, आपको दिखाई देगा, ये हॉटस्पॉट के प्लेसेस हैं दुनिया में। ये वो हवाइन, ये येलोस्टोन, मतलब ऐसा नहीं कि समुद्र में, ये जमीन पर भी आपको दिख सकते हैं। मतलब ये फिक्स प्लेस है जो कंटिन्यू, मतलब यहाँ को आप इमेजिन करो हवाई, तो मान के चलो अंदर कोर से यहाँ लावा निकलते ही जा रहा है, इसका कोई प्लेट प्लेट से कोई रिलेशन नहीं कि प्लेट आएगा कन्वर्ज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो इंडिया से इसका क्या रिलेशन हो गया? इंडिया से आपको समझना है कि इंडिया जब साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जब इंडिया आ रहा था, तो उस दौरान ये रीयूनियन हॉटस्पॉट जो था, और इंडिया जो है मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा था। तो हुआ ये कि इंडिया के इतने क्षेत्र में ये लावा फैल गया पूरा, और आज हमें यहाँ पर ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। मतलब ये मान के चलो आप कि ये रीयूनियन यहाँ पर हॉटस्पॉट है ये, और इंडिया इधर जा रहा था ऊपर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और ये बिल्कुल प्रोसेस ऐसी होती चली गई कि बिल्कुल भारत के क्षेत्र पर, जमीन पर ये पूरा जो है लावा मैग्मा इकट्ठा होता चला गया। जी सर। अब ये रॉक बना, रॉक बन के फिर धीरे धीरे मिट्टी बनी, और आज हमें वहां काली सॉइल, ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाती है। कोई इंपॉर्टेंट बात करें रिलेटेड विद द हॉटस्पॉट, तो आपको हमेशा ये एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये इनका संबंध, इनका जो संबंध है भैया, यहां बता देता हूं मैं आप लोगों को, इरेज कर देता हूं इसको जरा, कि इसका संबंध प्लेट बाउंड्री से, प्लेट सीमाओं से नहीं है, ये मेंटल कोर वाली बाउंड्री से निकल के आ रहे होते हैं, काफी हॉट होते हैं, गर्म रह रहे होते हैं, बेसिक लावा होता है इसमें। कौन वोल्केनो जो बनता है वो शील्ड वोल्केनो मिलता है। भारत में डेक्कन प्लेटू से संबंध इसका आप बता सकते हैं, ठीक है। काफी बड़े स्तर पर एक तरह से फ्लड आ चुका था, पूरे लावा फैल चुका था, ठीक है। जो रॉक बनता है वो बेसाल्ट मिलता है ज्यादातर रॉक यहाँ पर, ये चीजें भी याद रख सकते हो। तो कमेंट में जरूर बताना भैया कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, और इसके एनिमेशन के थ्रू चीज़ों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। 24 नवंबर को ये टेस्ट होने जा रहा है फिर से, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट को एनरोल कर लेना और कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो आप। इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर्स, सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, बिल्कुल इस तरह से आपको समझा दी जाएगी, पूरा जीरो से नेक्स्ट लेवल तक आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी आपकी कवर हो जाएगी। आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है SGYT10 जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं डिस्काउंट के लिए। और प्रीलिम्स मेंस की पूरी प्रिपरेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सो बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। लेट्स क्रैक इट।